आखिर क्या वजह है कि भाजपा का रथ आके दिल्ली में ठहर जाता है और अरविंद केजरीवाल सरकार का मुकाबला नहीं कर पाता? आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में 7 में से एक भी सीट नहीं मिलती है और विधानसभा के अंदर प्रचंड बहुमत मिलता है? आखिर क्या वजह है कि अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल के मुकाबले में धराशायी नजर आते हैं? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल पर इतनी क्यों फिदा है? चलो आज इसके कारण को जानते हैं और पहचानते हैं कि असली वजह क्या है कि केजरीवाल को एक इलेक्शन में बिल्कुल जीरो किया जाता है और दूसरे इलेक्शन के अंदर प्रचंड बहुमत दिया जाता है। ये भी पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं उनके अंदर एक अलग विशेषता है दिल्ली की। हर बार आम आदमी पार्टी ये उम्मीद करती है कि लोकसभा की 7 सीटों में से कम 5 से 6 सीटें आ जाएंगी, लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन होता है और उसके नतीजे सामने आते हैं तो वो वही नतीजे होते हैं जो उससे पिछले साल में आए हैं। चलो दोस्तों, आज वीडियो को हम इस तरफ बढ़ाते हैं कि देखें बारीकी से कि वजह क्या बन गई है। जब से भारत आजाद हुआ है और इलेक्शन का वजूद हुआ, इलेक्शन चालू हुए, लोकतंत्र कायम हुआ और दिल्ली के अंदर ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने वापसी का वादा किया। ये दिल्ली की एक ऐसी सरकार आई जिसने पूर्ण रूप से लोगों का समर्थन चालू किया। ये दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार आई जहां दिल्ली के लोग पानी से बुरी तरह से परेशान थे, तो दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने पानी की राहत दी। दिल्ली वालों को इससे पहले कभी 5 रुपए की भी छूट हासिल नहीं हुई थी और केजरीवाल ने आकर 36 लाख कनेक्शनों का बिल जीरो किया और उसके बाद में लोगों का बिल हाफ किया। तो ये आजाद भारत के अंदर पहली बार हुआ। इससे पहले ऐसी सुविधा जनता को नहीं दी गई और गली मोहल्लों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाना कमाल कर दिया इसमें, यानी बुजुर्ग महिलाएं बच्चे उससे फायदा उठाने लगे, जिसमें थोड़े से इलाज के लिए जो छुटपुट डॉक्टर बैठते थे वो 100-200 रुपए हड़प लेते थे। लेकिन जब से मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिल्ली वासियों का पैसा बचना शुरू हो गया। इसके अलावा बिजली की जो एक बहुत बड़ी परेशानी थी, लंबे लंबे कट लगते थे, केजरीवाल सरकार ने वो कट बंद किए। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण सेवा दी केजरीवाल सरकार ने वो ये थी कि औरतों को, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री करी। और ये महंगाई का दौर ऐसा है जिसमें औरत और मर्द दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जब महिला अपने घर से निकलकर किसी फैक्ट्री दफ्तर के लिए जाती या किसी मजदूरी के लिए निकलती तो उसको जाने का जो 40-50 रुपए का किराया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लगभग 3,000 रुपये महीना की उसको बचत होने लगी। ये भी पहली बार हुआ। केजरीवाल सरकार ने आने के बाद में दिल्ली की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी कि लोग मजबूर हो गए अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालने पर। यानी IAS PCS और बड़े बड़े मालदारों के बच्चे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे, वो वहाँ से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में आना पसंद किया। और यही नहीं, सरकारी स्कूलों की झरझर व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिया कि सरकारी स्कूल जो है उन प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा अच्छे लगने लगे। और यही नहीं, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हुई और फर्नीचर बेहतरीन हुआ। और इतनी ही बात नहीं है, विदेश के लोग भी पढ़ाई की व्यवस्था को, पढ़ाई की रणनीति को और पढ़ाई की प्रणाली को देखने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। ये भी आज़ादी के बाद में दिल्ली के अंदर पहला हुआ। तो दोस्तों, ये इतनी सुविधाएं जब जनता को पहुंचने लगी तो जनता के दिल पर राज आम आदमी पार्टी करने लगी और दिल्ली की जनता जो है वो अपना फायदा देखने लगी केजरीवाल सरकार के अंदर।
और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अगर केजरीवाल नहीं होगा तो ये सारी सुविधाएं जो हमको आज मिल रही हैं, अगर केजरीवाल सरकार नहीं होगी तो ये सारी सुविधाएं कल बंद कर दी जाएंगी, फिर हमारा क्या हाल होगा। बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, बुजुर्गों को कैसे दवाई मिलेगी, महिलाएं कैसे फ्री जाएंगी और बिजली का बिल कैसे हाफ और फ्री होगा। ये इतनी बड़ी समस्या, यानी एक परिवार को लगभग सारे पैसा जोड़ लिया जाए तो 13,000 से भी ज्यादा का फायदा केजरीवाल सरकार प्रति परिवार को पहुंचा रही है। जिसको अपोजिशन मुफ्त की रेवड़ियां कहता है, केजरीवाल उसको अपनी जनता को दी हुई सहूलतें देता है, कहता है। यानी केजरीवाल का मानना यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है विश्व के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी इस तरह की वापसी की प्रणाली जारी है। वो अपने अपने तरीके से जनता को वापसी करते हैं। यानी कहीं पर बहुत अच्छी सुविधा पढ़ाई की है तो कहीं अच्छी सुविधा चिकित्सा की है, बहुत अच्छी सुविधा से, यानी पढ़ाई को एक जीरो स्तर से लेकर और अपर तक पढ़ाई को फ्री कर दिया गया है। ये विदेशों के अंदर नीति आज भी चल रही है। अगर मैंने लोगों को लेकर और कुछ दिया है, यानी टैक्स के रूप में लेकर अगर थोड़ी सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी है तो इसमें बुराई क्या है। अभी फरवरी के महीने के अंदर चुनाव होना है दिल्ली का, और हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद में भाजपा सरकार इस दर्जे हासिल करना चाहती है दिल्ली सरकार को कि वो चाहती है कि हर हाल में दिल्ली की सरकार हमारे काबू में आ जाए। लेकिन ऐसा केजरीवाल के होते हुए मुमकिन नहीं है। अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने तुरंत 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने शुरू कर दिए हैं। और केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम फरवरी के महीने के बाद में इसमें 2,100 रुपये प्रति माह महिला के खाते में जाएंगे। और ऑटो रिक्शा वालों के लिए कहा कि हर ड्राइवर की जो है 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, 5 लाख की दुर्घटना राशि होगी, और तमाम ड्राइवरों के परिवार के लिए उनकी बेटी के विवाह होगा तो उसके लिए 1 लाख रुपए सरकार सहायता के रूप में देगी। और उसने ये कहा केजरीवाल ने कि लोग काम करने वालों को वोट देंगे, लोग काम करने वालों को वोट देंगे, लोग दिल्ली को रोकने वालों को वोट नहीं देंगे, लोग दिल्ली को आगे बढ़ाने वालों को वोट देंगे। ये पढ़े लिखों की सरकार है और तमाम लोग इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर बीजेपी का एक षड्यंत्र को बाबी उजागर किया गया है कि बीजेपी जब ये सोचने लगी कि हम केजरीवाल से कभी भी जीत नहीं सकते तो उन्होंने दूसरी नीति क्या चली, यानी वोट को काटना, लिस्टों से वोटों का नाम गायब होना। ये सब जगह होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर जब हुआ तो दिल्ली के अंदर तुरंत केजरीवाल ने सरकार ने इसको कैच कर लिया और फौरन वो चुनाव आयोग के समक्ष गए और चुनाव आयोग से शिकायत करी कि शाहदरा के अंदर विधानसभा में लगभग 11,000 वोटों को काटा गया है। अब वो लोग सब मौजूद हैं जिनकी वोट काटी गई है, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो रोहिंग्या मुसलमान है या कोई है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो SC हैं, ST हैं, दलित हैं और पूर्वांचल के लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं। और पूर्वांचल के लोग दिल्ली के अंदर लगभग 30-35 चालों से बसे हुए हैं और वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सवाल ये पैदा होगा कि जब केजरीवाल सरकार इतनी सुविधाएं देती है तो लोकसभा में क्यों हार जाती है। तो ये भी सोचने लायक बात है और इसको सोचना चाहिए कि आखिर दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को लोकसभा के अंदर दिल्ली का वोटर क्यों नहीं देता वोट। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चाहता है कि बीजेपी सरकार रहे और बीजेपी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पर देखना चाहता है, मोदी जी को देखना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी के नाम पर दिल्ली की जनता लोकसभा के अंदर बीजेपी को जिताती है।
विदेश नीतियाँ उनको अच्छी लगती हैं। ये जो बातें अच्छी लगती हैं माने श्री नरेंद्र मोदी जी की, इस वजह से दिल्ली की तमाम आवाम एकजुट होकर भाजपा को पूरी तरह से सहयोग करती है और तमाम 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में जाती हैं। उसमें आम आदमी पार्टी कितनी ही चिल्लाती रहे, कितनी योगदान बतलाती रहे, कितनी ही चीख पुकार करती रहे, लेकिन जनता दिल्ली की भी कमाल की है कि हम विधानसभा में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहते और लोकसभा में हम उनके अलावा किसी को नहीं चाहते। यानी 18 साल से उम्र की ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनको दिल्ली सरकार 1000 रुपये देगी और फरवरी माह के बाद में 2100 रुपये प्रति महिला उनके खाते में डाले जाएंगे। जब केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत करी तो पता चला कि अगर 5 से ज़्यादा डिलीशन अर्जी लगाई गई हैं किसी एक व्यक्ति के तरफ से तो वो मान्य नहीं होगी, बल्कि उसमें एसडीएम खुद फील्ड इंक्वायरी करेंगे और अगर वो झूठ पाई गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भी जा सकते हैं। दिल्ली के ऑटो मालिकों का और ऑटो चलाने वालों का दिल्ली सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को दिल्ली सरकार भी अच्छी तरह समझती है कि शुरू में जब 2014-15 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बहुत बड़ा योगदान ऑटो चालकों का रहा। ऑटो चालकों को दिल्ली सरकार भी कभी नहीं भूली। इस बार भी ऑटो चालकों के लिए उन्होंने यानी होली और दिवाली पर 2,500 रुपये यानी 5,000 रुपये वर्दी के लिए देने का वादा किया और उनकी तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और लगभग 10 लाख से का उनका इंश्योरेंस होगा और 5 लाख का उनका दुर्घटना मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा उनकी बेटियों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा शादी के लिए और ऑटो चालकों की हर सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। ये दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, घोषणा की, इसकी 5 सुविधाएं ऑटो चालकों को देने का वादा किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और राष्ट्र के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।